मेरा नाम है प्रिया मंगलानी और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपके सारे स्कूल के कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। सो बिना किसी रुकावट के चलो शुरू करते हैं। अहोय होय एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ संस्कृत। शुरू करते हैं ये सेशन प्रार्थना के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमामि शारदां देवीं वीणापुस्तकधारिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। संस्कृतं ये प्रशंसन्ति संस्कृतिं स्वदेशं ये च शंसन्ति धन्यं जीवन्ति ते नराः। सो बच्चा लोग, पिछले लेक्चर में हम लोग ने सेंटेंसेस संस्कृत में कैसे बनाते हैं, फेमिनाइन जेंडर सीखा था। ओके, अब तक हम लोग ने ये सीख लिया है कि संस्कृत सेंटेंसेस मैस्कुलाइन जेंडर में कैसे लिखे जाते हैं, संस्कृत सेंटेंसेस फेमिनाइन जेंडर में कैसे लिखे जाते हैं। आज हम लोग लास्ट जो हमारा जेंडर बच गया है, न्यूटर जेंडर, उसमें हम संस्कृत सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने सीखा है कि मैस्कुलाइन में हम लोग क्या फर्स्ट लेटर जो रहता है, जो प्रोनाउन रहता है, उसको कैसे बोलते हैं, सह, तऊ, ते। ठीक है, एंड फेमिनाइन जेंडर में होता है सा, ते, ताहा। ठीक है, अगर आपको याद था सो वेरी गुड, अगर आपको नहीं याद है सो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो भी टेबल आप इधर सीखते हो वो आप रोज़ प्रैक्टिस करो एंड रोज़ बोलो, ताकि आपको दिमाग के अंदर फिट हो जाए मैस्कुलाइन फेमिनाइन में क्या यूज़ करते फर्स्ट लेटर। एंड आज न्यूटर करने के बाद आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके। सो आज हम लोग का फिर से एक टेबल बनाने वाले हैं जो होने वाला है आज न्यूटर जेंडर का टेबल। ठीक है, सो प्लीज़ आप भी मेरे साथ अपने नोटबुक में ये टेबल बना दो। एंड यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिखते हैं, नीचे वाला जो भी रहता है सेक्शन वो जेंडर होता है और ये बाजू में जो भी सेक्शन होता है वो क्या होएगा, वचन रहेगा। ठीक है, आज का हमारा जेंडर है न्यूटर। ठीक है, एंड वचन हमेशा की तरह एक वचन, ठीक है, द्विवचन या फिर दो वचन, ठीक है, एंड बहुवचन। ठीक है, अगर आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं सो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 जाके पहले के 2 वीडियोस देखो, फिर ही इधर आओ, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझेगा। ओके, ठीक है। सो अभी हम न्यूटर में है, करेक्ट, न्यूटर जेंडर में हम आ चुके हैं। सो न्यूटर जेंडर में हम लोग को एक ऑब्जेक्ट, न्यूटर मतलब एक ऑब्जेक्ट दिखा हम लोग को, ठीक है। सो एक ऑब्जेक्ट अगर दिखता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, दैट। करेक्ट, हम उसको क्या बोलते हैं, दैट, दैट बॉल, दैट लीफ। ठीक है, एंड अगर 2 ऑब्जेक्ट्स रहेंगे तो 2 ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे बोलेंगे, दैट बोथ। ओके, दैट बोथ। एंड अगर इफ देर आर मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स we say that all. Okay, that all. So इस तरीके से if there is 1 object we say that, if there are 2 objects we say that both, and if there are more than 2 objects we say that all. ठीक है, अभी that को संस्कृत में हम क्या लिखते हैं, तत्। ठीक है,
दैट को संस्कृत में क्या लिखते? तत्, टी टी, तत्, ठीक है, इजी है। दैट को संस्कृत में लिखते तत्। एंड इफ देर आर दैट बोथ है, ओके, दैट बोथ को संस्कृत में लिखते हैं ते, ठीक है। दैट बोथ को संस्कृत में क्या लिखते? ते। एंड दैट ऑल को संस्कृत में क्या लिखते हैं? तानी, ठीक है, तानी। सो दैट मीन्स तत्, दैट बोथ मीन्स ते, दैट ऑल मीन्स तानी। तत्, ते, तानी, ठीक है। सो ये है न्यूटर जेंडर का फर्स्ट लेटर, ठीक है। जेंडर चेंज हुआ, फर्स्ट लेटर भी चेंज हो गया, ठीक है। दैट, तत्, दैट बोथ, ते, दैट ऑल, तानी, ठीक है। अभी हमारा जो वर्ब है, वर्ब जो है वो वचन के हिसाब से ही रहता है, करेक्ट। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था। सो वर्ब में हम क्या लिखेंगे? एक वचन का वर्ब अगर रहेगा तो आएगा पतति, ठीक है। पतति मीन्स फॉल्स, ठीक है। दैट फॉल्स, ठीक है। दैट बॉल फॉल्स, दैट लीफ फॉल्स, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं हम सब्जेक्ट में। दैट फॉल्स। एंड अगर दो वचन रहेगा, द्विवचन रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे? पततः, ठीक है। सेम वर्ब सेम रहने वाला है तीनों जेंडर में, सिर्फ वचन के हिसाब से चेंज होएगा। पततः, ठीक है। एंड अगर बहुवचन रहेगा, मेनी ऑब्जेक्ट्स, तो हम लिखेंगे पतंती, ओके, पतंती। सो इस तरीके से पतति, पततः, पतंती, ठीक है। तत्, पतति, दैट फॉल्स, ते, पततः, दैट बोथ फॉल, तानी, पतंती, दैट ऑल फॉल। क्लियर? सो अभी आपको याद रखना है इसका। और ये जो है, जो आपने सीखा है, ये क्या है? प्रथम पुरुष में है, ओके। मैं आऊँगी वो नेक्स्ट लेक्चर में, जो मैं इतना बार बोल रही हूँ। प्रथम पुरुष मीन्स फर्स्ट पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन में मैस्कुलाइन जेंडर इज सह, तौ, ते, ओके। एंड फेमिनाइन जेंडर इज सा, ते, ताहा। न्यूटर जेंडर इज तत्, ते, तानी, okay. Verb is going to be same in all genders. Clear? I hope आपको तीनों जेंडर अभी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। एंड ये टेबल आपको प्रेयर की तरह रोज़ प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। सो अब हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे टेक्स्ट बुक के रिमेनिंग पार्ट से, ठीक है। हम लोग ने, जैसे आपने देखा है, ये जो फर्स्ट जो है हमारा 5th पेज पे जो है चैप्टर, वो पूरा एक वचन के ऊपर है, ठीक है। उसमें हमने मैस्कुलाइन कवर कर दिया, फेमिनाइन जो जेंडर था वो भी कवर कर दिया यहाँ तक। एंड आज हम लोग ये न्यूटर जेंडर पे आने वाले हैं, ठीक है। सो न्यूटर जेंडर में आप देख सकते हो लिखा गया है एतद या फिर तद, ठीक है। अब ये याद रखो, तद एंड तत् इज सेम थिंग ओनली, ठीक है। तद लिखो या फिर आप तत् लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ये जो तत् है, तत् लिखो या तद लिखो, एक ही बात है। दोनों का मीनिंग क्या है? दैट, ओके। दोनों का मीनिंग है दैट। सो पहले यहाँ पे क्या लिखा है? तत् कमलम, दैट लोटस, तत् विकसति, ठीक है। तत् विकसति मतलब वो ग्रो हो रहा है, दैट ग्रोस। किम विकसति, आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है? किम। सो ये आपको याद रखना है। इन न्यूटर जेंडर हम लोग क्वेश्चन कैसा बोलते हैं? किम, ठीक है। किम विकसति, हु ग्रोस, तत् कमलम विकसति, ठीक है। दैट लोटस ग्रोस।
ओके। अभी यहाँ पे देखो एतत् फलम, ठीक है। अगेन आप एतद लिखो या एतत् लिखो, लास्ट में सेम ही है। एतत् मीन्स दिस, ओके, दिस फ्रूट। एतत् पतति मीन्स दिस फॉल्स, पतति मीन्स फॉल्स। किम पतति, हु फॉल्स। एतत् फलम पतति, दिस फ्रूट फॉल्स। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि हमारा जो न्यूटर है उसमें हम क्या बोलते हैं, तत्। एक वचन में हम तत् बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फिलअप करना है ये। सो ये क्या है, फैन है, तो व्यजनम, फैन को क्या बोलते हैं, व्यजनम, ठीक है। व्यजनम किम करोति, क्या कर रहा है फैन, मूव हो रहा है, राइट। सो व्यजनम भ्रमति, ठीक है, ये लिख दो, व्यजनम भ्रमति, भ्रमति, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अपत्यम, ओके। अपत्यम मीन्स ये जो बेबी है, बेबी क्या कर रहा है, बेबी हंस रहा है। सो अपत्यम हसती, ठीक है, हसती, हसती। नेक्स्ट जलम, ठीक है, जलम रिवर, जलम क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। सो जलम वहती, ठीक है। वर्ब तो बहुत इजी है, वर्ब सब में सेम ही रहने वाला है, वहती, ठीक है। एंड लास्ट है रेलवे, रेलयानम क्या कर रहा है, रेलयानम भाग रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है ना पटरी पे। सो रेलयानम धावती, धावती, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, इजी। अभी नेक्स्ट जो है हम लोग को क्या दिया गया है यहाँ पे, ये वाला तो आप खुद ही कर देना। आपको सिर्फ बताना है कौन से शब्द मैस्कुलाइन है, यानी कि कौन से शब्द सह में आएंगे, कौन से शब्द सह में आएंगे, कौन से शब्द सा में आएंगे यानी फेमिनाइन में आएंगे, और कौन से शब्द न्यूटर में आएंगे यानी तत् में आएंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग डायरेक्टली ये थर्ड क्वेश्चन में पहुंचते हैं, जिसमें आपको ये क्या लिखा है, पहले हम संस्कृत में रीड करते। तालिकातः, तालिका, तालिका मीन्स दिस ब्रैकेट, ओके। तालिकातः शब्दान चित्वा कथां पूरयत, तालिकातः शब्दान चित्वा, यानी ये जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं उससे आपको चूज करके कथा पूरा करना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया, आपको ये स्टोरी फिनिश करनी है ब्रैकेट में से वर्ड्स देख के। सो चलो हम लोग करते इसको कंप्लीट। सो एकः डैश अतीव तुषार्तः, ठीक है, यानी कि एकः डैश अतीव तुषार्तः, तुषार्तः मीन्स थर्स्टी। सो हु वॉज थर्स्टी, क्रो, ओके, ये आपको मालूम है स्टोरी क्रो की। सो एकः काकः अतीव तृषार्तः, सो पहले क्या आएगा, काकः, ठीक है, काकः मीन्स क्रो। नेक्स्ट सह अत्र तत्र डैश, मतलब अत्र तत्र, अत्र मीन्स हियर, तत्र मीन्स देर। सो ही, सह मीन्स ही, सह अत्र तत्र डैश, वो आजू बाजू में क्या कर रहा था, आजू बाजू में घूम रहा था, करेक्ट। सो सह अत्र तत्र भ्रमति, सो सेकेंड वाले इसमें भ्रमति आएगा। आपको डायरेक्टली नहीं आएंगे आंसर्स, पहले आपको पूरा स्टोरी फिल डैश के साथ रीड करना पड़ेगा, स्टोरी समझना पड़ेगा, एंड उस हिसाब से जो आपको एकदम अप्रोप्रिएट लगता है वो फिल इन द ब्लैंक में, वो फिल इन द ब्लैंक आपको फिल करना होगा। मैं आपको सिंपली डायरेक्टली आंसर्स दे रही हूँ, ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है।
आगे बढ़ते हैं। किंतु जलम नास्ति। ओके, वो इधर उधर घूम रहा था बट उसको जल नहीं मिल रहा था, वाटर नहीं मिल रहा था। सह वने एकम घटम डैश। सो ही गोज़ टू द फॉरेस्ट। सह वने मतलब ही गोज़ टू द फॉरेस्ट एंड एकम घटम। घटम मीन्स पॉट। ओके, सो फॉरेस्ट में उसको एक पॉट दिखता है। ओके, दिखेगा ना उसको पॉट। सो दिखने को क्या बोलते हैं? पश्यति। सह वने एकम घटम पश्यति। आगे बढ़ते हैं। किंतु घटे जलम अल्पम। ठीक है, किंतु घटे, घटे मीन्स पॉट, जलम अल्पम, अल्पम मीन्स लिमिटेड, वाटर वॉज लिमिटेड इन द पॉट। सह डैश भवति। ओके, सह डैश भवति means what does he become? He becomes sad. Okay, after seeing limited water he becomes sad. So sad means खिन्नः। खिन्नः कैसे लिखते हैं? खी फिर आधा न डाला एंड उसके साथ पूरा न जोड़ दो और यहाँ पे विसर्ग डाल दो। ठीक है, बन गया खिन्नः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बोल रहा है ये? सह घटस्य समीपे पाषाणखण्डान् पश्यति। ठीक है, सो घटस्य समीपे, पॉट के बाजू में उसको क्या मिलता है? पाषाणखण्डान्, स्टोन्स। ठीक है, उसको स्टोन्स मिलता है, स्टोन्स दिखता है। सह एकैकम पाषाणखण्ड घटे क्षिपति। ठीक है, सो सह एकैकम, 1 by 1, पाषाणखण्डम, स्टोन्स, घटे क्षिपति। क्षिपति मीन्स थ्रोस। ठीक है, ये देखो इधर आएगा ये क्षिपति, क्षिपति। ठीक है, यानी वो एक एक करके स्टोन्स पॉट के अंदर थ्रो करता है। क्षिपति मीन्स थ्रोस। तेन जलम उपरि डैश। बिकॉज ऑफ दैट द वाटर कम्स उपरि, कम्स, ओके, कम्स अप। ओके, सो तेन जलम उपरि, तेन मीन्स बिकॉज ऑफ दैट द जलम उपरि मतलब ऊपर वो आता है, कम्स। सो कम्स का मतलब क्या है? आगच्छति। ठीक है, तेन जलम उपरि आगच्छति। उसके बाद काकः जलम डैश। सो ऊपर आएगा तो क्रो क्या करेगा? वो पिएगा जल को। सो काकः जलम पिबति, यहाँ पे है पिबति, ड्रिंक्स। संतुष्टः च डैश। संतुष्टः मीन्स satisfied. Satisfied he becomes. च डैश भवति, भवति means becomes. He becomes satisfied. ओके, सो इस तरीके से हम लोग ने ये पूरा स्टोरी जो है वो मीनिंग के साथ कंप्लीट किया। आई होप आपको समझा एंड आपने मीनिंग्स भी लिखा। अभी इस चैप्टर का लास्ट जो पार्ट है वो क्या बता रहे हैं हमको? अत्र, तत्र एंड कुत्र। ठीक है, अत्र मीन्स हियर, तत्र मीन्स देयर एंड कुत्र मीन्स वेयर। ओके, सो उसी के ऊपर यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कैसे उन्होंने लिखा है। शुनकः अत्र। ओके, मैस्कुलाइन है डॉग, शुनकः मीन्स डॉग। सो शुनकः मैस्कुलाइन है इसीलिए हमने लिखा है कह, विसर्ग डाला है। शुनकः अत्र। ओके, सो डॉग इज हियर। बालिका अत्र, फीमेल है इसलिए आ आया है, बालिका अत्र। कंदुकः कुत्र। कंदुकः मीन्स बॉल। सो बॉल इज वेयर, कंदुकः अत्र, बॉल इज हियर। ठीक है, उसी तरह आगे गए हैं हम। पर्वतः तत्र। ठीक है, सो माउंटेन इज देयर। वृक्षः तत्र, ट्री इज देयर।
नदी कुत्र, वेयर इज़ द रिवर, नदी तत्र, द रिवर इज़ देयर। ठीक है। वायुः कुत्र, वेयर इज़ द विंड, वायुः सर्वत्र, सर्वत्र मीन्स एवरीवेयर, ओके, विंड इज़ एवरीवेयर। प्रकाशः कुत्र, वेयर इज़ द सनलाइट, प्रकाशः सर्वत्र, सनलाइट इज़ एवरीवेयर। यानम कुत्र, ठीक है, वेयर इज़ द व्हीकल, यान मीन्स व्हीकल, यानम अत्र नास्ति, ठीक है, द व्हीकल इज़ नॉट हियर, यानम तत्र नास्ति, द व्हीकल इज़ नॉट देयर आइदर, यानम अन्यत्र, अन्यत्र मतलब समवेयर एल्स। ठीक है। सो इस तरीके से हमने सीखा देयर, हियर, पहले हियर, फिर देयर, फिर वेयर, ठीक है, एंड समवेयर एल्स यानी अन्यत्र, एंड सर्वत्र मीन्स एवरीवेयर। सो इस हिसाब से आप क्वेश्चंस भी फ्रेम कर सकते हो एंड आंसर्स भी आप संस्कृत में दे सकते हो ये सब वर्ड्स के हेल्प से। ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्टली जाने वाले हैं पेज नंबर 10 में, जो दो वचन में बताने वाला है कि न्यूटर जेंडर हम कैसे बोलते हैं। सिर्फ हम लोग थोड़ा सा ही देख लेंगे। ये देखो, क्या हमने किया अभी अभी, पहले तत्, फिर उसके बाद क्या आता है दो वचन में ते। ठीक है। सो ते पुष्पे, दैट बोथ फ्लावर्स, ते विकसतः, दैट बोथ ग्रो, के विकसतः, देखो यहाँ पे हम के पूछ रहे क्वेश्चन, के विकसतः, हु बोथ ग्रो, ते पुष्पे विकसतः, दैट बोथ फ्लावर्स ग्रो। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, एते, एते मीन्स दीज बोथ, एते वाहने, दीज बोथ व्हीकल्स, एते गच्छतः, दीज बोथ गो, गच्छतः मीन्स गो, के गच्छतः, हु बोथ गो, एते वाहने गच्छतः, दीज बोथ व्हीकल्स गो। ठीक है। सो ये था हमारा दो वचन, द्विवचन। एंड उसके बाद ये पेज नंबर 8 में पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है वो क्या है, बहुवचन है। सो इसमें भी हमने फेमिनाइन तक किया। अभी हम लोग देखेंगे न्यूटर में कैसे बोलते हैं। सो बहुवचन, तत्, ते, तानी। ठीक है। बहुवचन में तानी आता है, तानी मीन्स दैट ऑल। ठीक है। सो तानी पत्राणि, दैट ऑल लीव्स, तानी पतन्ति, दैट ऑल फॉल, कानी पतन्ति, कानी, ठीक है, मतलब हु ऑल फॉल, तानी पत्राणि पतन्ति, दैट ऑल लीव्स फॉल। ठीक है। उसके बाजू में क्या है, एतानी, एतानी, ठीक है, ए जिधर भी आता है यानी दीज ऑल कमलानी, दीज ऑल लोटस, एतानी विकसन्ति, दीज ऑल ग्रो, कानी विकसन्ति, हु ऑल ग्रो, एतानी कमलानी विकसन्ति, दीज ऑल लोटसेस ग्रो। ठीक है। अभी इसके आगे क्या लिखा है यहाँ पे, विमानानि गच्छन्ति। ठीक है। यानी कि ऑल द एरोप्लेन्स गो। ठीक है। विमानानि मीन्स एरोप्लेन्स गो। यानानि तिष्ठन्ति, यानी कि व्हीकल्स स्टॉप, तिष्ठन्ति मीन्स स्टॉप। वाहनानि धावन्ति, यानी व्हीकल्स दे रन। ठीक है। यानी कि दे स्पीड अप। अभी हम लोग सिर्फ चित्र को देख के एंड उसका लिखने वाले हैं, क्या है हम लोग का बहुवचन में हम सेंटेंस संस्कृत में लिखने वाले हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फल है वो क्या हो रहे, गिर रहे हैं, फॉल। ओके। सो फॉल को क्या बोलते, पतंती। ठीक है। एंड फ्रूट्स को क्या बोलेंगे हम, फलानी। ठीक है। सो कैसे लिखेंगे हम, फलानी पतंती।
सो यहाँ पे लिख देंगे फलानी पतंती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट है रेलवेज। ओके, यानी कि जो ट्रेन्स है, रेल यान। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर रनिंग। रेल यान धावंती। सो ये भी लिख देंगे रेल यानानी। ठीक है, रेल यानानी धावंती। ओके, रेल यानानी धावंती। ठीक है, उसके बाद क्या है? फ्लावर्स। सो फ्लावर्स क्या हो रहे? दे आर ग्रोइंग। ओके, सो व्हाट विल यू राइट? पुष्पाणि। ठीक है, पुष्पा, यहाँ पे हम मणि लिखेंगे। ठीक है, पुष्पाणि विकसंती। आधा न को त से जोड़ा है, पुष्पाणि विकसंती। एंड लास्ट क्या है? फैन। फैन का देखा था हमने अभी अभी, क्या बोलते हैं उसको? यजनानी। ठीक है, यजनानी क्या कर रहे हैं? फैन मूव हो रहे हैं। सो यजनानी भ्रमंती। तो यजनानी भ्रमंती। ओके, सो इस तरीके से हम लोग ने ये भी कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको समझ गया। अभी ये वाला जो है ट्रिकी एक्सरसाइज है। अगर आपको अच्छे से समझ गया है ग्रामर, सारे मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूटर का सब कुछ, तो हम लोग ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले कि हम ये सॉल्व करें, पहले लेट्स जस्ट रिवाइज हम लोग ने क्या किया है। हम लोग ने सीखा कि मैस्कुलाइन जेंडर में हम लोग क्या बोलते हैं? सह, तौ, ते। फेमिनाइन जेंडर में हम बोलते हैं सा, ते, ताहा। न्यूटर जेंडर में हम बोलते तत्, ते, तानी। ठीक है, एंड ये सब जो है ये फर्स्ट पर्सन में है। दीज ऑल आर इन फर्स्ट पर्सन, जस्ट रिमेंबर दैट। ओके, एंड अगर आपको मैस्कुलाइन जेंडर में क्वेश्चंस पूछने हैं, ओके, क्वेश्चंस अगर आपको मैस्कुलाइन जेंडर में पूछने, तो हम लोग क्या बोलते हैं क्वेश्चन को? कह। ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर इज कह, फेमिनाइन जेंडर इज का। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर इज का। एंड न्यूटर जेंडर के क्वेश्चंस आर किम। ठीक है, न्यूटर जेंडर के क्वेश्चंस आर किम। ऑल ऑफ दीज आर फॉर एक वचन। ठीक है, एक वचन के लिए ये क्वेश्चंस आप पूछोगे। कह करोति। ठीक है, यानी या फिर कह पठति, हु रीड्स, द बॉय रीड्स। का पठति, हु रीड्स, द गर्ल रीड्स। किम पतति, हु फॉल्स, द बॉल फॉल्स या फिर द लीफ फॉल्स। ठीक है, सो ये एक वचन के लिए ये क्वेश्चंस, बस ये वाले क्वेश्चंस आप याद रखो, कह, का, किम। ठीक है, बाकी के एकदम इजी है। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है। अब हम लोग ये भाषा अभ्यास कर सकते हैं। सो फर्स्ट में क्या बोला है? वाक्यानि पूरयत। ठीक है, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट इज एते डैश गर्जन्ति। ठीक है, एते आपको ऑलरेडी दिया गया है, डैश गर्जन्ति आपको फर्स्ट लेटर भी दिया गया है, प्रोनाउन भी दिया गया है एंड वर्ब भी दिया गया है। आपको सिर्फ जो मेन सब्जेक्ट है, ओके, मेन सब्जेक्ट यानी कि जो नाउन है, उसको आपको बराबर से लिखना है। तो आप ब्रैकेट में देख सकते हो क्या है? सिंह। सिंह मीन्स मेल लायन। ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर है वो। सो मैस्कुलाइन जेंडर में हम क्या डालते हैं? हमेशा विसर्ग डालते हैं। सो आप क्या लिखोगे? सिंह। ठीक है, सो सिंह लिख दो,
सिंह ह, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक। सेकेंड वाला देखो, डैश यानानि धावन्ति, ठीक है। डैश यानानि धावन्ति। अभी आप ही बोलो ये कहाँ पे है, धावन्ति। धावन्ति मीन्स ये बहुवचन में है, ठीक है। यानानि ये भी बहुवचन में है, व्हीकल्स। सो क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन भी किस में रहेगा, बहुवचन में रहेगा, ठीक है। सो बहुवचन का क्वेश्चन कैसा रहता है, कानी, ठीक है। कानी यानानि धावन्ति। सो ये आप टिक मार्क कर दो, कानी आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, महिलाः डैश, महिलाः। सो याद करो, सा ते ताः। देखो हमने सीखा था फेमिनाइन में, सा ते ताः। ताः मीन्स वो किस में है, बहुवचन में है। सो महिलाः वदन्ति, ठीक है। बहुवचन का वर्ब क्या होता है, वदन्ति होता है, करेक्ट। सो महिलाः वदन्ति। आपको अगर वचन समझ गया फर्स्ट ऑफ ऑल एंड जेंडर समझ गया तो आप वर्ब आराम से लिख सकते हो, आप फर्स्ट लेटर यानी प्रोनाउन भी आराम से लिख सकते हो, मेन सब्जेक्ट भी आप आराम से लिख दोगे, ठीक है। यानी कि जो मेन सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो भी आप लिख दोगे। आपको सिर्फ जेंडर एंड वचन पे फोकस करना है। आपको खुद से यही दो क्वेश्चन पूछने, इसका वचन क्या है, इसका जेंडर क्या है, एंड उसके बाद आप फिलअप करने को आगे बढ़ो, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डैश बालिकाः नृत्यन्ति, ठीक है। अब देखो बालिकाः, बालिकाः ये जो है ये प्लूरल है, बहुवचन है। नृत्यन्ति ये तो आपको मालूम ही है, अंति आया यानी कि ये तो प्लूरल ही है, बहुवचन ही है। सो जो फर्स्ट लेटर होएगा, जो प्रोनाउन होएगा वो भी क्या होएगा, बहुवचन में होएगा। सो ये एक हम लोग को समझ गया कि बहुवचन में हमको फाइंड आउट करना है। अभी सेकेंडली देखो कि हमारा जो जेंडर है, जेंडर क्या है, बालिकाः, ठीक है। जेंडर क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, बालिका फेमिनाइन जेंडर। सो हमको देखो पता चल गया हमारा हिंट, हमको फेमिनाइन जेंडर का फर्स्ट लेटर चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड ऑफ ऑल हमको बहुवचन में चाहिए लेटर। सो फेमिनाइन जेंडर के फर्स्ट लेटर बताओ, सा ते ताः, एंड हमको क्या चाहिए, बहुवचन चाहिए, करेक्ट। सो ताः, ताः आएगा, ताः इज़ द करेक्ट आंसर। देखा कैसे सॉल्व किया, इजी है अभी, ठीक है। अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखो, डैश वहन्ति, वहन्ति मतलब अंति, मतलब क्या है, ये बहुवचन में है। सो नदी भी जो है वो बहुवचन में आएगा। सो नदी को बहुवचन में हम क्या लिखते हैं, नद्यः, ठीक है, नद्यः। ये आपको आगे चल के आने वाला है, इसलिए मैंने अभी नहीं कराया, नद्यः, ठीक है, नद्यः वहन्ति। सिक्स्थ क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, वैद्याः डैश, वैद्याः मीन्स टू मैनी सेजेस, ओके, सेजेस, वैद्याः डैश। सो प्लूरल में है ये, तो हमारा जो वर्ब रहेगा वो भी प्लूरल में रहेगा, बहुवचन, पश्यन्ति, ठीक है। सो इस तरीके से ये हम लोग ने फिनिश कर दिया हम लोग का वाक्यानि पूरयत। ये जो था ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज था। अभी ये जो है ये भी पिछले एक्सरसाइज जैसे ही है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये स्टोरी जो है वो क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। सो देखते हैं हम लोग ये स्टोरी भी, एंड इसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे। ग्रीष्म अवकाशे सर्वेशस्य गृहे कः अपि नास्ति, ठीक है। सो ग्रीष्म अवकाशे मतलब ग्रीष्म मतलब समर, एंड अवकाशे मीन डेज, समर डेज, सर्वेशस्य गृहे कः अपि नास्ति, गृहे मतलब होम, कः अपि मीन्स वन, एंड नास्ति मीन्स नो, ओके। इन समर डेज नो वन वॉज एट होम। अतः
सर्वेशः उपेन्द्रः अभिषेकः च सर्वे एकत्र डैश। अतः मीन्स सो, ठीक है। अतः सर्वेशः उपेन्द्रः अभिषेकः, ये नाम है 3 लड़कों का। च मीन्स एंड, सर्वे एकत्र डैश। सो मतलब इन समर, अभी देखा, इन समर नो वन वॉज एट होम, सो सर्वेश उपेंद्र अभिषेक एंड ऑल मेट टुगेदर। ओके, सर्वे एकत्र मिलन्ति, सब लोग एक साथ मिलते हैं। उसके बाद डैश संगणके चित्रपटम पश्यन्ति। संगणके मीन्स कंप्यूटर, चित्रपटम मीन्स मूवी, पश्यन्ति मीन्स सी। सो डैश संगणके, ते संगणके, दे ऑल, ठीक है, दे ऑल सी मूवी इन द कंप्यूटर। किंचित समयानन्तरं ते पिपासिताः भवन्ति। किंचित, किंचित मीन्स सम, समयानन्तरम टाइम आफ्टर, ते पिपासिताः, पिपासिताः मीन्स थर्स्टी, सम टाइम आफ्टर दे बिकम थर्स्टी। ओके, सो पिपासिताः के साथ बाजू में क्या आएगा, बिकम मीन्स भवंती। ओके, भवंती मतलब बिकम्स, सो दे बिकम थर्स्टी आफ्टर सम टाइम। अतः शीतकपाटिकायां किम अस्ति इति ते डैश। शीतकपाटिकायां मतलब फ्रिज, ठीक है, शीत, शीतकपाटिकायां मीन्स फ्रिज, एंड किम मीन्स what, अस्ति मीन्स इज देयर। सो आफ्टर सम टाइम वो लोग उन लोग को प्यास लगती है, एंड देन दे गो टू सी व्हाट इज देयर इन द फ्रिज। सो शीतकपाटिकायां किम अस्ति इति ते पश्यन्ति, दे गो टू सी, पश्यन्ति, दे गो टू सी व्हाट इज इन द फ्रिज। तत्र पानकनिर्माणाय सर्वं साहित्यम अस्ति। देर पानकनिर्माणाय, ओके, इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक, सर्वम साहित्यम अस्ति, ठीक है, मतलब दे प्रिपेयर अ कोल्ड ड्रिंक एंड एवरीवन इज असिस्टिंग ईच अदर, ठीक है। अतः ते पानकम कुर्वन्ति आनंदेन च डैश। अतः मीन्स सो, ते पानकम, पानकम मीन्स मेक, कुर्वन्ति आनंदेन च डैश, सो दे मेक द कोल्ड ड्रिंक, पानकम मीन्स मेक द कोल्ड ड्रिंक, एंड आनंदेन च डैश, सो दे मेक द कोल्ड ड्रिंक एंड खुशी खुशी वो लोग क्या करेंगे, कोल्ड ड्रिंक को पिएंगे, सो आनंदेन पिबन्ति, ठीक है। इस तरीके से हमने स्टोरी भी फिनिश कर दिया। सो इसी के साथ हम लोग का न्यूटर जेंडर में भी संस्कृत सेंटेंसेस हम कैसे फॉर्म करते, ये हम लोग को समझ गया। इससे पहले कि आप जाओ, एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, मैस्कुलाइन जेंडर, ओके, सारे के सारे जो एक वचन वाले हैं ना, एक वचन वाले सारे के सारे जेंडर का अच्छे से याद रखो, ठीक है। सो ये याद रखो कि मैस्कुलाइन जेंडर एक वचन में हम सह बोलते हैं, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर में सा होता है, एंड न्यूटर जेंडर में तत् होता है। एक वचन का बात कर रही हूँ, ठीक है। सो इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछे जाते हैं। एंड ऑल्सो रिमेंबर द क्वेश्चंस, जो मतलब संस्कृत में जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं एक वचन में। सो एक वचन में मैस्कुलाइन का क्वेश्चन इज कह, ठीक है, फेमिनाइन इज का, एंड न्यूटर इज किम, ठीक है, रिमेंबर दिस, कह का किम। सो ये मोस्टली एक वचन के ऊपर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है वो दिए जाते हैं।
बट आपको अच्छी तरह से सब कुछ याद रखना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। सो आपको आज का लेक्चर कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किसके लिए रुके हो, लाइक कर दो। एंड इस वीडियो को जितने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो उतने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनकी भी दिमाग की बत्ती आपके जैसे खुल जाए। लास्टली, अगर ये वीडियो आपको किसी भी वे में हेल्प किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इससे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।